Hello, I'm Fatima ma'am and today I'll be taking one more video of sequences and series with you. एक वीडियो हमने sequences and series का already किया है, Introduction to Arithmetic Progressions. You can go and check out that video. उसमें हमने बेसिक्स रिवाइज किए AP के, जो आपने ऑलरेडी लोअर ग्रेड्स में किया है. हमने उसके फॉर्मूलाज देखे, कुछ कंसेप्ट्स देखे एंड वी ऑल्सो सॉ अ फ्यू MCQs. ठीक है, आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को एक लेवल ऊपर ले जाएंगे. हम डायरेक्टली आपको शॉर्टकट नहीं दे देंगे. हम क्या करेंगे, हम उन शॉर्टकट्स को समझेंगे. विल सी वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. सो यू नो, इन द ऑफ चांस दैट यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर इट, आप उसको डिराइव भी कर सकते हो लगे हाथ. ठीक है, तो हम कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे और उन्हें कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ टुडेस वीडियो. चलिए, ये क्वेश्चन है, इसमें हम शॉर्टकट डिराइव करने वाले हैं. ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन, अ जनरल क्वेश्चन. वी आर गोइंग टू बी डिराइविंग अ शॉर्टकट ऑन दिस. क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज NA प्लस n स्क्वायर B. एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका Sn मुझे दिया है. यहाँ पे A एंड B कैन बी एनी कॉन्स्टेंट्स. ओके, बेसिकली दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ n. करेक्ट, डू यू अग्री विथ मी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या n के टर्म्स में, जिसमें कांस्टेंट टर्म अकेला नहीं है. a और b यहाँ पे कांस्टेंट्स है. देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP? Sn का एक जनरल फॉर्मूला आपको दिया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP. Now before I start this question, there is one very important concept that I'd like to discuss with you. कोई भी अगर मैंने आपको सीक्वेंस दे दी, any sequence, not necessarily an AP, it can be anything, A1 से लेके AN-1 and hence AN तक this sequence is going. अब Sn इसमें क्या होता है ये तो आप जानते ही है. Sn will be the sum of all of these n terms. ये पूरा जो है ये आपका Sn हो जाता है. करेक्ट. नाउ इफ आई आस्क यू कि इसमें Sn-1 क्या होगा, Sn-1 will be nothing but the sum of these n-1 terms. Do you agree with me? Sn-1 n-1 terms का समेशन होगा. करेक्ट. तो कैन आई से दैट, अगर आप ये यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अगर मुझे इस an की वैल्यू निकालनी है तो ये Sn वाले सीक्वेंस में से अगर मैंने Sn-1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे an मिलेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स मिलेगा. ये पूरे ग्रीन वाले सीक्वेंस में और ब्लू वाले सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है? ये एक ही एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है ना यहाँ पे. तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे nth टर्म मिल जाएगा. और ये ज़रूरी नहीं है ना कि AP के लिए ही होगा. यहाँ पे मैंने AP का क्या कंसेप्ट यूज़ किया, ये तो जनरल कोई भी सीक्वेंस के लिए ट्रू होगा कि n टर्म्स अगर आप लेते हैं और उनमें से n-1 टर्म्स का समेशन आप अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको nth टर्म मिल जाएगा. सो यू कैन से दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. जो भी कोई भी सीक्वेंस का nth टर्म यू कैन गेट बाय सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ n-1 टर्म्स from the sum of its n terms. Now this is what we are going to be using here. Sn तो हमें क्वेश्चन में दिया है. Let's try and find out Sn-1. Sn is already given, Na plus n square B. अगर मैं Sn-1 फाइंड करना चाहूँ तो all I have to do is I have to replace n with n-1 over here. n-1 से अगर मैं replace कर देती हूँ n को तो देखते हैं क्या मिलता है. Let's see what we are going to get. ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम NA माइनस A प्लस NB माइनस 2NB प्लस B, n स्क्वायर B, सॉरी n स्क्वायर B माइनस 2NB प्लस B. लेट्स सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस. नाउ विच टू इक्वेशंस? दिस वन एंड दिस वन. ये किस चीज़ का इक्वेशन था? ये Sn-1 का इक्वेशन है. राइट. तो हम क्या करेंगे, Tn मिलने के लिए वी नीड टू सब्ट्रैक्ट Sn एंड Sn-1. Now if you notice carefully, यहाँ पे Na कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर B कैंसिल हो जाएगा और बाकी के जो टर्म्स हैं उनके आप साइंस चेंज कर दीजिए. You will get A plus 2NB minus B. So can I say that this becomes equal to A minus B plus 2NB. करेक्ट. ये मेरा Tn हो गया. Tn का मतलब अभी आप जानते ही है, Tn का मतलब होता है nth टर्म. करेक्ट. अब कॉमन डिफरेंस तो AP का चलो मैं निकालती हूँ, बट अगर मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड करना है इस AP का
तो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होगा, n की जगह पे मुझे 1 डालना पड़ेगा, तो डाल देते हैं चलो। स्मॉल लेटर a मतलब आपका t1 विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम a माइनस b प्लस 2b विच इज़ नथिंग बट a प्लस b। इतना मिल गया आपको। मतलब ये भी आप डायरेक्टली अब याद कर सकते हैं ना, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म्स में, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म्स में आपको Sn दिया होगा तो जो फर्स्ट टर्म होगा उस AP का, जिसका आपको Sn दिया गया है, उस AP का फर्स्ट टर्म विल बी a प्लस b। यू कैन रिमेंबर दिस डायरेक्टली, करेक्ट। अब क्वेश्चन में जो कॉमन डिफरेंस पूछा है हम वो भी निकाल लेते हैं। अब आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस विल बी द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो अब मैंने t1 निकाल दिया है, चलो मैं t2 निकालती हूँ, इसमें से मैं t2 निकालती हूँ, फिर t2 निकाल दूंगी तो t2 माइनस t1 करके मुझे मिल जाएगा ना कॉमन डिफरेंस। लेट्स फाइंड t2। t2 विल बी व्हाट, इट विल बी a माइनस b प्लस 4b विच इज नथिंग बट a प्लस 3b। नाउ आई कैन फाइंड माई कॉमन डिफरेंस, इट विल बी t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 अब हम निकालेंगे, t2 माइनस t1 क्या होगा, a प्लस 3b माइनस ए माइनस बी। मतलब आप किन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको 3 मार्क कर देते हैं, इसको 4 मार्क कर देते हैं। यू आर सब्ट्रैक्टिंग 4 माइनस 3 ओवर हियर, करेक्ट। तो व्हाट विल यू गेट, ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा, 3b माइनस बी विल गिव मी 2b। मतलब आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, 2b। तो ये चीज़ आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म्स में आपका Sn दिया गया है तो उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, उस AP का फर्स्ट टर्म होगा a प्लस बी और उसका कॉमन डिफरेंस होगा 2b। अगर Sn आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म्स में दिया गया है तो उस AP का फर्स्ट टर्म विल बी a प्लस बी। मेक श्योर दैट यू स्पेसिफाई हियर दैट दिस इज फॉर एन AP। First term will be a plus b मतलब the sum of these coefficients and common difference will be twice of b मतलब twice of the coefficient of n square। जो quadratic का second power वाला है, square वाला जो term है उसके coefficient का double हो जाएगा। पॉज करिए वीडियो एंड क्विकली इस सम को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। The sums of n terms of two arithmetic series are in the ratio 2n plus 3 is to 6n plus 5. Then what is the ratio of their 13th terms? n terms, दो अरिथमेटिक सीरीज के n टर्म्स का रेशो दिया है और मुझे 13th टर्म का रेशो फाइंड करना है। दो अरिथमेटिक सीरीज है तो हम इनके पैरामीटर्स पहले डिफाइन कर लेते हैं। AP1, इनको हम A1 और D1 ले लेते हैं। n तो दोनों का सेम ही है तो N1 N2 लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड वाले AP के हम A2 और D2 ले लेते हैं। Sn का फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉमन डिफरेंस के साथ हमें यहाँ डील करना पड़ेगा बिकॉज लास्ट टर्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी नहीं है। तो Sn का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें क्या दिया है, दोनों APs के सम का रेशियो, मतलब पहले वाले AP का सम और दूसरे वाले AP का सम, इनका रेशियो हमें गिवन है 2n प्लस 3 अपॉन 6n प्लस 5। चलिए फॉर्मूला डाल देते हैं यहाँ पे। क्या आएगा, n/2 2a1, n मैंने बोला सेम ही है दोनों के लिए, प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन नीचे भी n/2, दिस विल बिकम 2a2 प्लस n माइनस 1 d2। ठीक है, इसको कुछ मत करो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। आई एम श्योर यू कैन सी नाउ कि जो बाहर n/2 है उसे तो मैं आराम से कैंसिल कर सकती हूँ, तो कर देती हूँ। एक और चीज़ मैं क्या करूँगी यहाँ पे, अभी आई विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन द LHS बाई 2। Why will I divide it by 2? Because once I divide it by 2, my coefficient of A1 becomes 1. अब इससे क्या होगा ना, ये अगर आप एक्सप्रेशन आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये n-1/2 जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपको काफ़ी दिख रही है, अगर इसके जगह पे एक सिंगल नंबर होता, ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके Tn का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1d, मतलब ये n माइनस 1/2 की जगह पे अगर n माइनस 1 आ जाता तो आपका काम हो जाता ना, फिर तो वो Tn का फॉर्मूला बन जाएगा।
इसीलिए किया उसको 2 से डिवाइड, सो दैट वो Tn का फॉर्मूला बन जाए। अब क्या करूं मैं, ये Tn का फॉर्मूला तो बन गया, बट ना तो मुझे A1 पता है, ना तो मुझे D1 पता है, ना तो मुझे N पता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूँगी, मैं इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को कंपेयर करूँगी। मुझे कौन से टर्म्स के रेशो पूछे गए हैं, 13 टर्म्स, 13th टर्म्स के रेशो मुझे पूछा गया है। तो 13th टर्म अगर मुझे फाइंड करना है किसी भी सीक्वेंस का AP का, तो वो तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला से ऐसे A + 12D करके मिल जाएगा ना। मतलब यहाँ पे अगर मैं इस n-1/2 की जगह पे 12 डालूँ तो मुझे वहाँ पे 13th टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इस n-1/2 की जगह पे अगर मैंने 12 डाल दिया तो वो T13 का फॉर्मूला बन गया ना, A1 + 12D1 बन जाएगा वो, मतलब 13 - 1D1 बन जाएगा वो, जो कि होता है क्या, AP का 13th टर्म। तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज n-1/2 की जगह पे आई एम गोइंग टू पुट 12। तो इससे क्या होगा, मुझे n की वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिल रही है n की, 2 × 12 + 1 विच इज नथिंग बट 25। तो इफ आई पुट n इज इक्वल टू 25 इन दिस इक्वेशन, अब इसको फिर से कैलकुलेट करते मत बैठिए, ये मैंने n-1/2 को 12 ही डाला था, तो उसकी जगह पे आप डायरेक्टली 12 डालो। यू विल गेट A1 + 12D1 अपॉन A2 + 12D2 इज इक्वल टू, RHS में आप n की जगह पे आप 25 डालो, तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 25 + 3 अपॉन 6 × 25 + 5 which comes to be what, 53 upon 25 6 are 155. So this is your answer. अब यहाँ पे शॉर्टकट क्या होगा वो देखने से पहले हम इसका सल्यूशन एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। शॉर्टकट यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने n-1/2 को 12 डाला था। ये n-1/2 को 12 क्यों डाला, वो 12 हमें कैसे मिला, वो हमें 13 - 1 करके मिला। तो कभी भी अगर आपको कोई भी pth टर्म का अगर आपसे रेशो पूछा गया है, तो आप इस n-1/2 को p-1 डाल सकते हैं। p क्या है यहाँ पे, जिस टर्म से आपसे रेशो पूछा गया है। तो अगर मैं n-1/2 को p-1 डालती हूँ तो मुझे n की वैल्यू डायरेक्टली 2p-1 मिल जाएगी ना। n की वैल्यू डायरेक्टली 2p-1 मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस एंटायर थिंग, इस रेशियो में डायरेक्टली, बिकॉज देखो LHS के साथ हमने कुछ किया ही नहीं है, जो भी काम था हमारा RHS में हुआ, यहाँ पे ही जो भी चेंज था उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ है। तो n की जगह पे इफ डायरेक्टली आई एम पुटिंग 2p-1 हियर इटसेल्फ, मतलब यहीं पे अगर मैंने n की जगह पे 25 डाल दिया होता क्वेश्चन के शुरुआत में ही, तो मुझे उसका LHS ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होके मुझे उस टर्म का रेशो दे रहा होता। तो अगर आपको कभी भी सम ऑफ n टर्म्स का रेशो दिया है और आपको nth टर्म का रेशो फाइंड करना है, तो आप उस एक्सप्रेशन में n को pth टर्म से रिप्लेस कर सकते हो। किस तरह, n को आप रिप्लेस कर दो बाय 2p-1। नोट कर लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके प्लीज़। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ से एक और हम 2 और शॉर्टकट्स डिराइव कर लेंगे। इन एन AP इफ द pth टर्म इज 1/q एंड द qth टर्म इज 1/p, मतलब फॉर एग्जाम्पल थर्ड टर्म है 1/5 और फिफ्थ टर्म है 1/3, एक दूसरे के अगर रेसिप्रोकल्स है, तो ऐसे केस में सम ऑफ pq टर्म्स क्या होगा और pqth टर्म क्या होगा, यह भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। Whatever is given in the question, let me just note it down first. Pth term is given as 1/q, qth term is given as 1/p, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, आप pth टर्म का फॉर्मूला और qth टर्म का फॉर्मूला तो डाल सकते हैं और आप उसको डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, बट आई विल डू समथिंग एल्स, आई विल टेक द रेशियो ऑफ देम। अगर मैंने Tp/Tq ले लिया तो डू यू अग्री विद मी दैट दिस विल बी इक्वल टू p/q। ये p/q हो जाएगा, इसको डिवाइड करूंगी तो ये इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब चलो फॉर्मूला डालते हैं, एक ही AP का है ना, वो एक ही AP का है तो उनका A और D तो सेम होगा, सिर्फ pth टर्म और qth टर्म हमें फाइंड करना है। तो pth टर्म एक AP का क्या हो जाएगा, A + p-1 इंटू D, qth टर्म जो है वो A + q-1 इंटू D हो जाएगा।
अब आप इसको ओपन करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, बट टू मेक इट ईजियर वी आर गोइंग टू यूज समथिंग कॉल्ड एज डिविडेंडो. डिविडेंडो आपने बचपन में पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में. डिविडेंडो क्या होता है कि अगर आपके पास रेशो है, दो रेशो इक्वल है, तो यू कैन राइट दिस एज a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी. मैं उल्टा भी कर सकती हूँ. मैं इसको अगर मैंने रिवर्स कर दिया, a अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी अपॉन सी माइनस डी ऑल्सो आई कैन डू. सो दैट इज एक्चुअली व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर. मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी. आई विल यूज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिविडेंडो वेर इन आई एम गोइंग टू कीप ऑन बोथ साइड्स. यू हैव टू डू. हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि अकेला अगर फ्रैक्शन दिया होगा तो वहाँ पे मत कर देना. इक्वल अगर है तो दोनों साइड पे आपको करना है. मैं न्यूमरेटर सेम रख रही हूँ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ नीचे. मतलब क्या, आई एम डूइंग a प्लस पी माइनस वन इंटू डी माइनस a माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी. RHS में क्या आएगा, न्यूमरेटर एज इट इज p माइनस क्यू. ऑलराइट, तो यहाँ पे a और a आई एम श्योर यू कैन सी दैट कैंसिल हो रहा है. न्यूमरेटर तो अनटच्ड ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा उसको. a और a कैंसिल हो गया. अगर मैंने ये ब्रैकेट कॉमन लिया तो मुझे बच जाएगा अंदर p माइनस क्यू विद d. राइट, अब देखो ये चीज़ कैंसिल हो रही है. p माइनस क्यू विल गेट कैंसल्ड. Once it gets cancelled, you can simplify it a bit further. You can multiply this over here and open the brackets over here. So what will you get? You will get a plus pd minus d is equal to pd. मतलब आपको a की वैल्यू मिल जाती है यहाँ पे d. a की वैल्यू आपको d मिल गई. मतलब इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम है. अगर सेम है तो अब इन दोनों में से ना किसी भी एक इक्वेशन में डालो ये कंडीशन और उसका एक्चुअली वैल्यू क्या है दोनों का ये फाइंड करो. चलो करते. टीपी का वैल्यू 1/q है, किसी में भी डालो सेम आंसर आएगा. इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. टीपी का वैल्यू 1/q है, मतलब a प्लस पी माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 1/q है. a d के इक्वल है ना, तो रिप्लेस कर दो और ये ब्रैकेट ओपन करो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब d और d गया, यू गेट पी डी इज इक्वल टू 1/q. मतलब d मिल जाता है आपको 1/pq. और यही a भी होगा ना, बिकॉज दोनों इक्वल है. करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर इक्वल. चलो अब जो पूछा है वो फाइंड करते हैं. SPQ चाहिए और TPQ चाहिए. अब तो काम हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है. SPQ क्या होगा, इट विल बी PQ/2 इंटू 2a प्लस PQ माइनस वन इंटू डी. राइट, पहले हम क्या करेंगे, पहला चीज़ जो है वो हम ये 2a को 2d लिख देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2d प्लस PQD माइनस डी. ये हो गया PQ/2. 2d माइनस डी इज नथिंग बट d. तो यू गेट d इंटू 1 प्लस PQ. करेक्ट. अब इधर d का वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा क्या, PQ/2 इंटू d का वैल्यू क्या मिला था हमें, 1/PQ इंटू 1 प्लस PQ. एंड यू गेट 1/2 इंटू 1 प्लस PQ. सिमिलरली आप TPQ भी निकाल सकते हो. आप TPQ खुद से ट्राई कीजिए. अभी मैं आपको सोल्यूशन लोड करके देती हूँ. आई होप आपको आ गया होगा. वैसे भी ऑप्शन में तो आपको समझ ही रहा है कि आंसर A होना चाहिए, क्योंकि SPQ की तो एक ही वैल्यू है वहाँ पे. तो यू गेट TPQ इज इक्वल टू 1. मतलब इसमें से आपने दो शॉर्टकट्स निकाल दिए कि अगर pth टर्म 1/q होता है और qth टर्म 1/p होता है तो PQ टर्म्स का सम होगा PQ प्लस 1/2 और PQth टर्म जो होगा वो होगा 1. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, वीडियो पॉज करके. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अब क्या क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज P times the pth terms of an AP is equal to Q times the qth term, then you have to find the P plus qth term. मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है, P times TP is equal to Q times TQ, then I have to find out P plus qth term, मतलब TP plus Q फाइंड करना है मुझे. ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है इसको. पहले तो रेशो को सीधा कर लेते हैं. TP/TQ will become equal to Q/P here now. ओके, pth टर्म क्या होगा, pth टर्म आपको पता है, अभी तो हमने देखा ही है पीछे. a प्लस पी माइनस 1d अपॉन a प्लस क्यू माइनस 1d. राइट, और ये हो जाएगा Q/P.
फिर हम वही डिविडेंडो यूज़ करते, फिर से अगर अभी आपको पता है डिविडेंडो यूज़ करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को आप ऐसे ही रखो, डिनोमिनेटर में अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे ए और ए कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से -1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे p माइनस क्यू डी। यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, ये q माइनस पी हो जाएगा, q माइनस पी को मैं लिख देती हूँ माइनस ऑफ p माइनस क्यू, ठीक है, बिकॉज कैंसिल करना है ना मुझे, तो मैं इसको माइनस ऑफ p माइनस क्यू लिख दूंगी। अब अगर मैंने इनको कैंसिल कर दिया तो व्हाट विल आई बी लेफ्ट विथ, आई विल बी लेफ्ट विथ a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू डी। अब यहाँ पे तो कैंसिल नहीं हो रहा, वहाँ पे तो अच्छे से पी डी कैंसिल हो गया था, मुझे a इज इक्वल टू डी मिल गया था, यहाँ पे तो नहीं हो रहा, यहाँ पे ना आपको चाहिए भी नहीं है, मुझे p प्लस क्यूएथ टर्म निकालना है ना। ज़रा मुझे बताओ p प्लस क्यूएथ टर्म का फॉर्मूला होगा क्या, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। तो यहाँ से मैं एडजस्ट करके ये चीज़ ला सकती हूँ कि नहीं ला सकती हूँ, ये एक्चुअली माइनस क्यू डी है, माइनस साइन भी है ना यहाँ पे। इस चीज़ को अगर मैं LHS में ले लूँ तो देखो, अगर इन टर्म्स में से अगर मैंने d कॉमन ले लिया, इफ आई टेक d कॉमन फ्रॉम ऑल ऑफ देम, व्हाट विल आई गेट लेफ्ट, p प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू 0। ये तो p प्लस क्यू का ही फॉर्मूला होता है ना, तो तुमको इसका आंसर क्या आ गया, सीधा 0। इस तरह से आप क्वेश्चन को मैनिपुलेट करते हो, क्वेश्चन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, सॉल्व करके जो चीज़ें आ रही है आपको उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं अच्छे से लोड करती हूँ आपके लिए, सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। लिख लीजिए इसको प्लीज़, वीडियो पॉज करके। चलिए, इसमें अभी क्या दिया है, एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, तो मुझे p प्लस क्यू एथ टर्म का सम निकालना। चलिए करते हैं ये भी। SP is equal to SQ. For a single AP, the only change will be in N, A and D, everything will remain the same. So you have P by 2 into 2A plus P minus 1D is equal to Q by 2 into 2A plus Q minus 1D. अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चलो 2 और 2 तो गया, बट बाकी चीज़ों का मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी ज़्यादा। बट अगर मैं इसको एडजस्ट करके रेशो में बनाऊँ ना तो मेरे डिविडेंडो के फॉर्म का फिर आ जाएगा वो। तो क्या करती हूँ, मैं इसको इधर ले लेती हूँ और ये p को यहाँ नीचे ले लेती हूँ। तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट 2a प्लस p माइनस 1d अपॉन 2a प्लस q माइनस 1d। दिस बिकम्स इक्वल टू q बाई p। 2 और 2 कैंसिल हो चुका है, फिर हम वही डिविडेंडो यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस p माइनस 1d। सब्ट्रैक्ट करोगे 2a चला जाएगा, अभी आपको इसकी आदत हो जानी चाहिए। यहाँ पे p माइनस क्यू डी बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, q अपॉन माइनस p माइनस क्यू, राइट। अब देखिए फिर से ये कैंसिल हो गया, p माइनस क्यू, और मेरे पास बच जाता है 2a प्लस p माइनस 1d विल बी इक्वल टू क्यू डी, ठीक है। नाउ आई एम श्योर यू कैन सी वेयर आई एम गोइंग विद दिस नाउ। पिछले सम में जैसे किया था वैसे ही अगर मैंने इसको यहाँ ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा इधर, आई विल गेट p प्लस क्यू माइनस 1d एंड यहाँ पे 0 बच जाता है, राइट। 0 अगर यहाँ पे बच जाता है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लाना है पहले एस पी प्लस क्यू का। एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला लाते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, p प्लस क्यू बाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे दोनों साइड को अगर मैंने p प्लस क्यू बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इफ़ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ p प्लस क्यू बाई 2, तो LHS में मुझे एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला मिल गया कि नहीं, मिला ना। ये एस पी प्लस क्यू हो गया और ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 ही रहने वाला है, तो आंसर आपका आ जाता है C, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसका सल्यूशन भी है बट थोड़ा अलग है। इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेटिंग देयर, 2a को हम एडजस्ट कर सकते हैं और यू कैन पुट द वैल्यू देयर, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। आप इस तरह भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन, ठीक है। लेट्स क्विकली समराइज दिस, यू कैन नोट दिस डाउन। ये वही चीज़ें हैं जो हमने देखा है,
सम्स में ऑल दोज थिंग्स दैट वी हैव रिटन, आप इसको एक साथ में नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगी होमवर्क में, DIY क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए कौन सा शॉर्टकट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना मत भूलिए। आई होप आपको आज का भी वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप आपको सब समझ में आया एंड आई होप दैट इससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट वो भी फ़ायदा उठा सके, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस MCQs AP पे थोड़े हायर लेवल के। I look forward to seeing you then. Thank you so much. Bye bye and take care.